गेस्ट आए हुए थे, तो वहाँ सिर्फ उनका रूम दिख रहा था जिसमें 10-12 लोग बैठे हुए थे, और वो देवर फेसिंग ईच अदर, तो वो कुछ कर नहीं रहे थे लेकिन अटेंड कर रहे थे सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट, मतलब देवर शोइंग दैट देयर अटेंडेंस इज रिकॉर्डेड। तो हम लोग ऐसा अच्छा। करें कि कुछ तैयारी विदेशी आ गई हैं। हाँ जी, मैं बैठी हूँ। वो कल ननद आई हुई है भात नोतने के लिए। हाँ हाँ। हमारे में जब बच्चों की शादी करते हैं तो भाई के घर भात नोतने के लिए आते हैं, तो महिलाएं आई हुई थी। हाँ जी। बस संगीत हो रहा था। अच्छा, वो संगीत एंजॉय कर रहे थे, तो मैंने भी कल बगैर भजन के सारे प्राणायाम कराए, 10-10 मिनट के कराए थे, और उनको मैंने रिकॉर्ड भी किया। राजेश जी बोल रहे थे कि पिक्चर कोई ली हैं क्या, तो मैंने 2-3 पिक्चर्स ली थी, तो पिक्चर जा नहीं रही थी, तो मैं उस पर फेसबुक पे डाल के उसका लिंक भेजा था। लिंक से आप कनेक्ट कर सकते हैं तीनों पिक्चर्स को। और उसके बाद जो तीनों चारों प्राणायाम मैंने कराए थे वो 10-10 मिनट के थे। भजन कोई यूज़ नहीं किया था, शायद कुछ वेव्स, कुछ तरंगें इस तरह की आ रही होंगी कि मैंने भजन ऑन ही नहीं किया। फिर जो मेडिटेशन विजेश जी से कराना था वो भी मैंने खुद ही करा दिया। और जब मेडिटेशन के बाद उठे तो देखा कि सब लोग जा चुके थे, सिर्फ विजेश जी अकेली थी और एक अनिल जी रह गए थे। तो हम 3 लोग थे, तो मैंने उनको बोला, आप रिक्वेस्ट किया, आप शांति पाठ कम से कम करा दो ताकि हमारा जो सेशन है वो कंप्लीट हो जाए। तो मैं यही कहना चाह रहा था इस मैसेज के द्वारा कि हम लोग अपने आप को इतना ग्रूम करें कि एक एक बंदा जो है पूरा सेशन ले सके। उसमें आप सूर्य नमस्कार भी कराएं, स्ट्रेचेस भी कराएं, प्राणायाम भी कराएं, और ध्यान भी कराएं, और सूक्ष्म व्यायाम भी कराएं। तो ऐसा आप करें, आपको कोई हिचकिचाहट होगी तो हम लोग हैं आपको संभालने के लिए। आप लोग जो भी आना चाहे सामने फ्रंट पर, वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, एटलीस्ट कोशिश करें सब कुछ कराने की। पूरे सेशन लें आप 1-1 घंटे, तो उसके बाद फिर जो आपकी ग्रूमिंग होगी, जो आपकी ट्रेनिंग होगी, जो आप योगा टीचर, एज ए टीचर बनकर निकलेंगे इस ग्रुप के अंदर से, तो आप दूसरों की मदद कर पाएंगे पूरी तरह से। उनकी जो इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस भी कर पाएंगे, उनका सॉल्यूशन भी दे पाएंगे। तो आज हम करते हैं थोड़ा सा आँखों का अभ्यास। स्पेक्ट्स को निकाल देते हैं, सीधे बैठें, और इसको डू नॉट टेक इट अदरवाइज, क्योंकि हमारे पास अल्टरनेट्स तो हैं, हम लोग पूरा पूरा घंटा सेशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग सामने आते हैं, वॉलंटियर करते हैं अपने आप को, तो आपकी एक तो झिझक निकलेगी, दूसरा आपके अपने आसन जो हैं वो परफेक्ट होंगे। जब आप कैमरे के सामने होते हैं और ऑडियंस के सामने होते हैं, और जब आपको स्टेज पे खड़ा कर दिया जाता है लाकर के अब आप करो, तो आप नहीं भी करा रहे हो तो करो, तो ही उतने में ही आपकी जो परफेक्शन है वो आनी शुरू हो जाती है। तो आप लोग जो भी इंटरेस्टेड हैं कोशिश करें और सामने आएँ, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा आधा सेशन लें। कोई आसन और प्राणायाम इकट्ठे ले, कोई सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम ले, कोई ध्यान और प्राणायाम, इस तरह से आप लेकर अपना जो एरिया है, अपना एक्सपर्टीज़ का एरिया, उसको बढ़ा सकते हैं। तो शुरू करते हैं त्राटक से। 3 बार त्राटक का अभ्यास। सामने देखें, दूर का त्राटक, बगैर पलक झपके हुए। मंडे मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, एंड वी आर डूइंग दी त्राटक एंड दी आई एक्सरसाइजेस। बगैर पलक झपके हुए देखते जाएं किसी भी एक बिंदु के ऊपर जो कि स्टेशनरी है, और उसको लगातार देखते जाएं। सांस आपका नॉर्मल चलता रहेगा। हम लोग बार बार आपको याद कराते हैं कि सांस लेते रहें, सांस लंबा और गहरा लेते रहें। दिन में जब आप योगा नहीं भी कर रहे, आप कोई अपना किचन में काम कर रहे हैं, या ऑफिस में काम कर रहे हैं, या कहीं भी बैठे हुए हैं, तो आप देखें कि सांस लंबा गहरा है क्या। अगर वो नहीं है तो कोशिश करें उसको, डायफ्राम को सीधा करें, बेली ब्रेथ करें, कमर को सीधा करें, अपना पोस्चर ठीक करें, और एक सांस को लंबा करने की कोशिश करें। धीरे से आंखों को बंद कर लेते हैं। पास का त्राटक टिप ऑफ द नोज पर दिखें।
कल शाम को एक जूम मीटिंग 9 से 10 बजे तक हुई हमारी। उसमें एक हमारा इंग्लिश प्रैक्टिस करते हैं हम इंग्लिश बोलने की। तो उस सेशन के अंदर एक उमा मैम हैं, शी इज़ ए इंग्लिश टीचर। तो वो होस्ट भी होती हैं। तो उनके हस्बैंड की भी ऐसे ट्रेजिक डेथ हुई। तो बता रही थी अपना एक्सपीरियंस कि हम आईसीयू में करीबन 25 दिन तक रहे, और पाइप के थ्रू, नाक में भी पाइप है, खाना भी पाइप के थ्रू, गर्दन में भी पाइप डाला हुआ था, और हर हस्बैंड वॉज नॉट एबल टू स्पीक ऑल्सो। तो उनको कुछ बोलते थे तो सिर थोड़ा हिलाकर या फिर पेंसिल से कुछ निशान बनाकर या लिख कर बताते थे कि उनको क्या प्रॉब्लम है। तो फिर उनको लगा कि सांस कितना मुश्किल से वो ले पा रहे हैं, नाक में पाइप है, मुंह में पाइप है, और सांस लेने में कितनी परेशानी होती है। और हम लोग कितना आसानी से सांस लेते हैं और कहते हैं कि ठीक है, सांस आ तो रहा है ना, सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देखें कि सांस की कितनी कीमत है। जब इस तरह की पाइप डाल देते हैं तब सांस कैसे लिया जाता है। तो पास का त्राटक, आंखें बंद कर लें। भूमध्य त्राटक भौं के बीच में देखें। तो लेकिन उन्होंने कहा कि जब पहले तो उनको लगा कि हालत ठीक हो रही है, फिर घर आ जाएंगे, लेकिन बाद में उनको लगा कि नहीं नहीं, इनका चले जाना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सांस वो ले ही नहीं पा रहे थे। सो डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ इन। सांस की इतनी इम्पोर्टेंस है। हम लोग जब सांस अब लेते हैं तो हम इसकी कोई वैल्यू नहीं देते। फ्री का हवा है, फ्री में मिल रही है, अपना ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। छोटा सांस लेते हैं, बड़ा सांस लेते हैं, हमारी मर्जी है हम किस। कदर नहीं कर रहे हैं ना, फ्री में मिल रही है सब कुछ, हाँ लेकिन हाँ, तो पैसे कदर नहीं कर रहे हैं। और जब इसको आईसीयू में ले जाके सांस वो पाइप के थ्रू लेनी पड़ती है, तब पता लगता है कि सांस की कितनी इम्पोर्टेंस है। तो आप भ्रकुटी में देखते रहें, दोनों भौहों के बीच में, और सांस लेते रहें। आपको जब भी दिन में याद आए, कुछ अवेयरनेस हो, तो आप कोशिश करें सांस को और लंबा करें, और पर मिनट सांस कम करने की कोशिश करें। कल हमने ब्लैट के ऊपर बात की थी, ब्रीद लाइक ए टॉर्टोइस, कछुआ कैसे सांस लेता है, उस पर हमने काफ़ी देर 10 मिनट का वो रिकॉर्ड भी किया हुआ है। मैंने राजेश जी को भेजा है, आप ग्रुप में चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। और नहीं, अगर आपको मिले तो दोबारा मेरे को बोलेंगे तो मैं वो भेज दूंगा रिकॉर्डिंग। ब्रीद लाइक ए टॉर्टोइस। तो उनकी आईसीयू की। आज दोबारा ना जो सूर्य नमस्कार के मंत्र उच्चारण बता रहे थे ना, हाँ जी, आज भेजना अभी इस पे अपने योग ग्रुप पे, ओके ओके, ठीक है, योगा ग्रुप पे, ओके। उसके उच्चारण बता रहे थे। पूरा मंत्र कर सकते हैं, वो देख लेंगे ना हम एक बार। तो भ्रकुटी में हम त्राटक भी साथ साथ कर रहे हैं, और कुछ आज बातें ऐसी निकल आई हैं कि उसको डिस्कस करना भी ज़रूरी समझ रहा हूँ मैं। और कुछ कुछ हिस्सा मैंने उसका रिकॉर्ड भी किया है, आप देख सकते हैं। और नहीं आपको मिलता तो जैसे अभी रिक्वेस्ट संतोष जी ने बोला कि सूर्य नमस्कार की, तो मैं इसको फिर ढूंढूंगा और दोबारा ग्रुप में डाल दूंगा। तो आप सूर्य नमस्कार को एक एक बंदा उच्चारण करके देखे। ओम रवये नमः, हिरण गर्भाय नमः। 12 मंत्र हैं, 12 पोजेज हैं, तो आप उसको प्रैक्टिस भी करें और मैंने देखें भी। ढूंढा था भाई साहब, मैंने ढूंढा था आपकी उसमें, मिला नहीं मुझे। अच्छा, चलो मैं दोबारा कुछ भेज और दूंगा। मिला। ओके, तो आंखों को बंद कर लें। मैंने भी देखा, ओके ओके, मिला नहीं था। ठीक है, आज बोलूं भैया से। ठीक है, मैं डाल दूंगा दोबारा। पुतलियों का अभ्यास करेंगे, ऊपर और नीचे आँखों की जो पुतलियाँ हैं, आई बॉल्स हैं, इसकी मूवमेंट, गर्दन सीधी रहेगी, कमर आपकी सीधी रहेगी, सांस आपका चलता रहेगा। सांस को इम्पोर्टेंस को समझें और लोगों को भी बताएं कि सांस कितना ज़रूरी है। और ऊपर और नीचे, या तो लोग इसको रियलाइज़ करते हैं क्रिमेशन ग्राउंड में जब जाते हैं, या फिर जब उनका कोई नज़दीकी आईसीयू में होता है, तब सांस का पता लगता है कि कितनी कीमत है। या फिर लोगों ने कोरोना में महसूस किया कि जब ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए भागे जगह जगह, और सिलेंडर किसी भी कीमत पे नहीं मिल रहा था। कल संतोष जी बता रही थी, एक दिन पहले, 2 दिन पहले, कि वो करोड़ों रुपए बैग में लेके घूम रहे हैं और ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। और कोरोना में लोगों ने अपने नज़दीकियों को खोया इस सांस की वजह से ही। तो ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे,
आँखें भी हमारी उतनी ही इम्पोर्टेंट हैं, इन आँखों की वजह से ही हम पूरा संसार देख पाते हैं। तो इसलिए इनका भी उतना ही रेस्पेक्ट करें, क्योंकि ये चीज़ें सब हमें गिफ्ट में फ्री में मिली हुई हैं। कल मदर्स डे था, तो हैप्पी मदर्स डे टू एवरीवन, आई विश यस्टरडे ऑल्सो। और इसके अलावा जो है उस माँ का धन्यवाद करते हुए आप इनको पा पाए, इन चीज़ों को ले पाए हैं, तो आँखों को बंद कर लें और फिर अगला जो अभ्यास है उसमें आप दाईं ओर देखेंगे और बाईं ओर देखेंगे। अभ्यास जारी रखेंगे, हम लोग कुछ डिस्कशन जो कर रहे हैं उस पर भी ध्यान रखें और अभ्यास जो है वो छोड़ें नहीं। तो दाईं ओर पुतलियाँ जाती हैं दोनों एक साथ, फिर बाईं ओर जाती हैं, तो राइट सेंटर लेफ्ट सेंटर, राइट सेंटर लेफ्ट सेंटर, राइट सेंटर लेफ्ट सेंटर, राइट सेंटर लेफ्ट सेंटर, राइट सेंटर लेफ्ट सेंटर। आंखें बंद। आपका कई बार बोलते बोलते गला भी सूखता है, तो हम गले का भी अभ्यास करते हैं, आँखों का भी अभ्यास करते हैं, हम फेस पे चमक लाने के लिए फेशियल भी करते हैं। तो हर एक अंग को कोशिश करते हैं कि एक हफ्ते के अंदर कंप्लीटली कवर करें और आपके पूरे शरीर को पूरा जितना फ़ायदा दे सकते हैं उतना दें। और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसको ऐसा ना समझें कि हम सिर्फ क्लास एंगेज करने के लिए क्रियाएं करते हैं, इसका आपको पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। तो अब अगला जो है तिरछा देखते हैं, ऊपर बाईं ओर ऊपर, दाईं ओर नीचे। गर्दन सीधी है और हम आँखों से बाईं ओर ऊपर देख रहे हैं, दाईं ओर नीचे। दोनों पुतलियाँ एक साथ ऊपर जाती हैं, एक साथ नीचे। छत का कोना नज़र आता है, आपका आसन का कोना नज़र आता है दूसरी बार में। तो ये क्रिया करते रहें। सांस आपका नॉर्मल चल रहा है, सांस पे आपने कोई ज़्यादा वो तवज्जो नहीं देनी है। जैसा आपका नॉर्मल से थोड़ा सा गहरा सांस है, आप आदत ही बना लें कि आप गहरा सांस लें, चाहे आपको बोला जाए या ना बोला जाए। आप अपना सांस ऐसा करें कि बेली ब्रेथ हमेशा लें। तो आँखों को बंद करके दूसरी ओर शुरू कर दें, राइट साइड अप, लेफ़्ट साइड डाउन। जब भी आप इसको करेंगे, लंबे सांस लेंगे और लंबा सांस लेने के बाद कुंभक का अभ्यास करेंगे, तो आपकी जो सांस की गति है पर मिनट वो कम होनी शुरू हो जाएगी और आप जितना ज़्यादा देर तक सांस रोक पाएंगे, वो बैंक में जैसे पैसे के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है ना, उस तरह काम करेगा। जितना आपने रोका वो आपका इंटरेस्ट है, वो जमा हो गया बैंक के अंदर, और उसी रुके हुए सांस से आपको लंबाई जो है आपकी एज बढ़ती है। तो ये ब्लैट सिंस जो सिस्टम है सांस लेने का, वो इसी पे आधारित है। आप कितनी देर सांस को रोक सकते हैं, बगैर सांस के आप कितना अपने आप को रोक पाते हैं, तो उतना ही आपका बैंक में इंटरेस्ट ऐड हो गया। रिलैक्स, आँखों को बंद कर लें और ब्लिंकिंग करेंगे। ब्लिंकिंग भी बहुत ज़रूरी है। ड्राइनेस ऑफ आईज, आँखों से पानी आना, दोनों एक्सट्रीम कंडीशंस हैं। तो आप ब्लिंकिंग करके ऊपर देखें और आँखों को जल्दी जल्दी खोलें बंद करें, खोलें बंद करें। तो आपको नेचुरल जो है वो हीलिंग होती है इस प्रोसेस में, और नेचुरल हीलिंग होने से आपका जो आँखें हैं वो और स्वस्थ होती हैं। करते रहें इस क्रिया को। रिलैक्स, आँखों को खोलें और आप गोलाकार चलाएं, रोटेशन ऑफ द आई बॉल्स। और गोलाकार चलाते रहें और 3 से 5 राउंड, बड़े से बड़ा सर्कल। और इससे आपकी आँखों की धुलाई, आँखें साफ़ हो रही हैं, आपकी गंदगी बाहर जा रही है, चाहे वो पानी के थ्रू जाए, आँख से पानी निकलता है उसके थ्रू जाए, किसी ने ज्वाइन किया अभी, और दूसरी तरफ से भी। अभी आजकल मैं बीच बीच में ना रिकॉर्ड करता हूँ छोटे छोटे सेशंस आपके 1-1 मिनट के, इसको शॉर्ट्स बोलते हैं। यूट्यूब के अंदर शॉर्ट्स बोलते हैं, फेसबुक के अंदर इसको रील्स के नाम से जानते हैं, या 1-1 मिनट की स्टोरी के नाम से इसको डाल सकते हैं। तो जब वो रिकॉर्ड हो रहा होता है तो जो लोग लेट आ रहे होते हैं उनका नाम सामने आ जाता है, तो
जो लोग लेट आते हैं उनके लिए थोड़ा सा ये अलार्म है कि आप समय से ज्वाइन करें, ताकि आपका नाम जो है उस कवरिंग के दौरान ना आए। एंटी क्लॉकवाइज एंड रिलैक्स, दोनों हाथ को रगड़ लेते हैं आँखों के ऊपर। रिलैक्सेशन पोज, इसमें कप्स बनाकर और आँखों को कवर कर लेते हैं इस तरह कि बाहर की रोशनी अंदर ना आने पाए और आँखों पे ज़्यादा दबाव भी ना हो। आपने हाथ की हथेली की कटोरियाँ बनाई और उंगलियों को इस तरह रखा कि बाहर की रोशनी अंदर नहीं आ पा रही है। अब आप कल्पना करें कि आप एक अंधेरी गुफा में ही चले गए हैं जहाँ पर कोई रोशनी नहीं है, और उस अंधेरे के अंदर आप आँखें खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें। जो हम टीवी देखते हैं या रात को कई लोग मोबाइल, मैं भी देख लेता हूँ, मोबाइल से उठ के टाइम देख लेते हैं, तो अचानक जो ग्लेयर और लाइट आती है तेज और अंधेरे के अंदर, तो आँखों पे अच्छा प्रभाव नहीं डालती। तो जब आप ये क्रियाएं करते हैं तो इसीलिए ये अंधेरे में आँखों को खोलने की आदत, ये एक्सरसाइज है, इसमें आँखों को रिलैक्सेशन मिलता है। तो जब भी आपका दिल करे आप आँखें खोल सकते हैं। अभी भी किसी ने ज्वाइन, दया दीदी आ गई हैं, तो दया दीदी के साथ अब हम प्राणायाम शुरू करेंगे। पहला प्राणायाम